नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्जाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको हर रोज डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जो पहली वैकेंसी की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको लेटेस्ट भर्ती की जानकारियाँ चाहिए होती है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वैकेंसीज आपको बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सरकारी नौकरी लाया हूँ ना, ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सिर्फ 1 महीने में आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल फिक्स डेट बताऊंगा कि किस दिन आपको ये नौकरी मिलेगी। और अच्छी बात ये भी है ना कि इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना है और ना ही किसी भी तरीके की कोई फीस देनी है। तो अगर बिना एग्ज़ाम बिना फीस दिए 1 महीने में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि वैकेंसी की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा और फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब आई कहां पे है। तो देखिए, इस विभाग का नाम है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। हो सकता है आपको ये नाम समझ ना आया हो। इसे आसान भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ऐसे लोअर कोर्ट भी होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जिले का अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये सरकारी नौकरी आ रखी है, जिसके लिए आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभी वीडियो देखने के बाद आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना मैं आपको सिखाई दूंगा। बात करें लास्ट डेट की तो वो है 19 मार्च। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है तो 19 मार्च से कम 3-4 दिन पहले ही अप्लाई करना, वरना उसके बाद आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बस मेरी बात को ध्यान में रखना कि 19 मार्च से 3-4 दिन पहले ही अप्लाई कर देना। ऐसा नहीं कि 19 मार्च को भरने बैठे हो, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी आपको लेट करना क्यों है? यहाँ पे ना तो फॉर्म भरने की कोई फीस है और ना ही आपको किसी तरीके का एग्जाम देना है। सब कुछ बिल्कुल फ्री मान लो। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पे दोस्तों कोई भी 8वीं पास पियोन और स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि पियोन की जो पोस्ट है उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन स्वीपर सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। वहीं पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो 10वीं पास के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट आई है और वो है प्रोसेस सर्वर की। अब प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि आपकी ये जो नौकरी है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगी। तो वहाँ पे कोई भी नोटिस वगैरह निकाला जाता है तो उस नोटिस को बनाने का काम आपका ही है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इन सब पे काम करना होगा। और वैसे भी यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आपका इंटरव्यू होगा और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। और इंटरव्यू में भी यहाँ पे आपकी कंप्यूटर नॉलेज ही चेक करी जाएगी। वो देखेंगे कि आपको ईमेल वगैरह करना आता है या नहीं, आप एडवांस एक्सेल जानते हो कि नहीं, वी लुकअप वगैरह आपको आता है कि नहीं, यही सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। हालांकि आप चिंता मत करो, अगर आपको नहीं भी आता ना तो आप सीख सकते हो, अभी सीखने का टाइम है। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो जितनी बार चाहो इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर देना है MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसकी सैलरी बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं देना तो हो सकता है सैलरी कम हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, सभी का बेसिक पे 16,900 है।
तो ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो भी एक गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 32,000 पर मंथ। तो बिना एग्जाम दिए 32,000 की सरकारी नौकरी मिल रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। चलिए देखिए, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से लेके 42 साल के बीच में थी, यानी 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी स्टेट में रहता है जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे। इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे आपको बिना एग्जाम दिए सरकारी नौकरी मिलेगी, 1 महीने में मिलेगी और मैं आपको बिल्कुल फिक्स डेट भी बताऊंगा। बोला था ना। चलिए अब उसका टाइम आ गया है। देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल उठेगा कि इंटरव्यू देने जाना कब है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है वो चलेगा 25 मार्च से लेके 29 मार्च तक, यानी कि 25 को भी होगा, 26 को भी होगा, 27, 28, 29 इन सभी दिन होगा। तो आपको किस दिन जाना है वो डिपेंड करेगा आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पर। यानी जिनका नाम A से स्टार्ट होगा उन्हें पहले जाना होगा, जिनका नाम V से स्टार्ट हो रहा है उन्हें उनसे बाद में जाना होगा। तो मैं आपको एकदम फिक्स डेट बता दूंगा कि किस नाम वालों को किस दिन जाना है। आप बस आराम से वीडियो को पूरा देखो, मैं वादा करता हूँ कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। इंटरव्यू टाइमिंग की अगर बात करें ना तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 10 बजे, यानी सुबह 10 बजे तक आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। और आपका जो इंटरव्यू है वो 1:30 बजे से स्टार्ट होगा, दोपहर 1:30 बजे से। पहुँचना आपको 10 बजे ही है। ऐसा मत सोचना कि 1:30 बजे से इंटरव्यू है तो मैं 12 बजे जाऊँगा, 1 बजे जाऊँगा। नहीं, रिपोर्टिंग टाइम पे ही आपको पहुँचना होगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के दौरान भी काम आएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू देने जब जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने साथ में ले जाने होंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं चलिए बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है आपका मार्कशीट, यानी कि 10th 12th की मार्कशीट। जितने भी आप पढ़े लिखे हो सब मार्कशीट ले जाना, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, और अगर आप इसी स्टेट में रहते हो जिसमें वैकेंसी आई है तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना। और अगर आप किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो तब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस दिन इंटरव्यू देने जाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंटरव्यू देने किस दिन जाना है। एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो आपका इंटरव्यू 2 दिन है, 25 मार्च को और 26 मार्च को। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट A से R के बीच में आता है वो जाएंगे 25 मार्च ट्यूसडे को, और बाकी S से Z वाले जाएंगे 26 मार्च वेडनेसडे को। ऐसे ही दोस्तों अगर आप पियोन या फिर स्वीपर के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट यानी कि पहला अक्षर A से G के बीच में आता है तब आपको इंटरव्यू देने 27 मार्च को जाना है। वहीं पे S से N वालों को 28 मार्च को, और बाकी जो बच गए यानी O से Z वालों को इन्हें जाना है 29 मार्च को। अब बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। और अगर आप पियोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सीधा आ जाना पेज नंबर 5 पर। जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है ये पेज नंबर 5 है और ये फॉर्म है आपका पियोन के लिए। तो इसे आपको अच्छे से भर लेना है बिना कोई मिस्टेक करे। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ऐसे ही अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको आना है पेज नंबर 6 पर। आपको पेज नंबर 6 का प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे अच्छे से ब्लू पेन से भर लेना है। वहीं पे लास्ट पोस्ट है आपकी स्वीपर की, एंड स्वीपर का एप्लीकेशन फॉर्म है पेज नंबर 7 पर। तो दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो ना तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है।
तो आपका काम है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को हर रोज़ चेक करते रहना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू डेट से 2-3 दिन पहले 2 टाइप की लिस्ट जारी होती है। तो जैसा कि मैंने बोला 2 टाइप की लिस्ट होती है। तो एक लिस्ट में उन बच्चों का नाम होता है जिनका फॉर्म टाइम से पहुँच गया है और जिन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, और दूसरी लिस्ट में उन बच्चों का नाम होता है जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनका फॉर्म या तो गलत भरा गया है या फिर वो लास्ट डेट के बाद पहुँचा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि इंटरव्यू देने आपको किस तारीख को जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा नोटिफिकेशन PDF में। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे ब्लू पेन से कंप्लीट भर लेना है बिना कोई मिस्टेक करे। जब आप इतना काम कर लो तब एक लिफाफा लेना जिसे हम एनवलप कहते हैं, उसमें अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना और साथ ही में आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी डालने हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको काम आएंगे इंटरव्यू देने में भी और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटोकॉपी निकालनी है। फ़ोटोकॉपी निकालने के बाद उस पेज के सबसे नीचे में आप अपना नेम लिख देना और साइन कर देना। इसे ही हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो ऐसा करके आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को उसी सेम एनवलप में डाल देना जिसमें आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाला है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, चरखी दादरी हरियाणा, यह आपका पिन कोड 127306। इस एड्रेस पर या तो आप चाहो तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो और अगर आप चाहो तो खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो। दोनों ऑप्शन है, या तो पोस्ट कर दो पोस्ट ऑफिस जाके या फिर खुद जाके सबमिट करा दो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। और आपको याद होगा कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि आप इस वैकेंसी में कम से कम 3-4 दिन पहले ही अप्लाई करना। 19 मार्च को मत बैठ जाना फॉर्म भरने। ऐसा मैंने इसलिए बोला था ना क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी है कि 19 मार्च शाम 5 बजे तक ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है द डिस्ट्रिक्ट से लेके हरियाणा तक, इस एड्रेस पे 19 मार्च शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइज अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि अगर किसी को भी तुरंत सरकारी नौकरी चाहिए हो देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। जय हिंद।